सीता की अग्नि परीक्षा एक विवादित टॉपिक है। सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी या नहीं? क्या रावण सीता को नहीं बल्कि उसकी छाया को ले गया था? क्या असली सीता को श्री राम ने अग्निदेव को सौंप दिया था? इन सभी सवालों का सही जवाब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार सही क्या है। यह कहते हैं कि अयोध्या जाने के बाद माता सीता को समाज की बुराइयों से बचने के लिए अयोध्या में ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। और यह भी कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने रावण हरण के पूर्व ही सीता को अग्नि को सौंप दिया था। रावण जिस सीता का हरण करके ले गया था वह सीता माता की केवल छाया थी। लंका विजय राम ने अग्नि से अपनी सीता वापस मांग ली थी और यह घटना लंका में घटित हुई थी। लेकिन कुछ लोग ज्ञान के अभाव के कारण आज तक इसे ही सीता की अग्नि परीक्षा मांगते हुए आए थे। राम जब सीता को रावण के पास से छुड़वाकर अयोध्या वापस ले आए थे तो उनके राज्याभिषेक के कुछ समय बाद ही मंत्रियों और द्रुमुख नामक एक गुप्तचर के मुंह से राम ने जाना कि प्रजाजन सीता की पवित्रता के विषय में संदिग्ध है। अतः सीता और राम को लेकर अनेक मनमानी बातें बनाई जा रही है। जब यह सारी बातें बनाई जा रही थी उस समय सीता माता गर्भवती थी। राम और कुछ अन्य लोगों ने सीता से कहा कि समाज में बातें बनाई जा रही है। सभी कहते हैं कि उन्हें अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ेगी। माना जाता है कि समाज द्वारा संदेह किए जाने के कारण सीता ने ग्लानि और अपमान और दुख से विचलित होकर चिता तैयार करने की आज्ञा दे दी थी। माता सीता ने कहा, यद्यपि मन, वचन और कर्म से मैंने सदैव राम को ही स्मरण किया है तथा मैं बिल्कुल पवित्र हूँ, तब अग्निदेव आप मेरी रक्षा करें। और फिर सीता माता ने जलती हुई चिता में प्रवेश किया। अग्निदेव ने प्रत्यक्ष रूप से धारण करके सीता को गोद में उठाकर राम के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहा कि वे हर प्रकार से पवित्र है। लेकिन इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगी। तब राम के समक्ष फिर से धर्म संकट उत्पन्न हो गया था। दोस्तों, अग्नि परीक्षा के संदर्भ में कहा तो यह भी जाता है कि माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, लेकिन राम ने सीता का कभी भी त्याग नहीं किया था। जिस सीता के बिना राम एक पल भी नहीं रह सकते और जिसके लिए उन्होंने बड़ा युद्ध लड़ा, वे किसी व्यक्ति और समाज के कहने पर क्या सीता माता को छोड़ सकते हैं? दोस्तों, जब सीता माता गर्भवती थी तब उन्होंने एक दिन राम से तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की, किंतु राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ आए। हालांकि कुछ जगह यह भी उल्लेख मिलता है कि श्री राम का सम्मान उनकी प्रजा के बीच बना रहे, ये माता सीता ने अयोध्या का महल छोड़ दिया था और आकर वे वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी। वे तब गर्भवती थी। इसी अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ा था। वाल्मीकि आश्रम से सीता ने लव और कुश नामक 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। जिस सीता के बिना राम एक पल भी नहीं रह सकते हैं और जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, क्या वह किसी व्यक्ति और समाज के कहने पर अपनी प्रिय सीता को छोड़ सकते हैं? राम को महान आदर्श चरित्र और भगवान माना जाता है। वे किसी ऐसे सच के लिए सीता को कभी नहीं छोड़ सकते जो दकियानूसी सोच में ही जी रहे हो। इसके लिए उन्हें फिर से राजपाट छोड़कर वन में जाना होता तो भी वे चले जाते। लेकिन दोस्तों, अब सवाल तो यह उठता है कि रामायण और रामचरितमानस में तो ऐसा लिखा है कि राम ने सीता को कलंक से बचने के लिए छोड़ दिया था। दरअसल शोधकर्ता मानते हैं कि रामायण का उत्तरकांड कभी वाल्मीकि ने लिखा ही नहीं, जिसमें सीता के परित्याग की बात कही गई है। राम कथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले फादर कामिल बुल्के का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बहुत दिनों बाद की पूर्णतः इंसानों द्वारा रचित रचना है। एक मत यह भी है कि रामायण ही राम पर लिखा गया पहला ग्रंथ है जो कि समस्त विकृत अछूता था। यह रामायण युद्ध कांड के बाद समाप्त हो जाती है। इनमें केवल 6 ही कांड थे, लेकिन बाद में मूल रामायण के साथ बौद्ध काल में छेड़खानी की गई और कहीं श्लोकों के पाठों में भी भेद किया गया और बाद में रामायण को एक नए स्वरूप में उत्तरकांड के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया गया है। लंका में अग्निदेव से अपनी सीता को पुनः प्राप्त करने वाली घटना के अलावा जितनी भी माता सीता के अग्नि परीक्षा से संबंधित घटनाएं हैं
उन सभी का उल्लेख उत्तरकांड से मिलता है जिनके सच होने में संदेह है, क्योंकि ऐसे कई प्रमाण मौजूद है जिनसे यह पता चलता है कि यह कथाएं बौद्ध काल में जोड़ी गई है। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप सभी से केवल एक ही सवाल है। दोस्तों, हाल फिलहाल में रामानंद सागर वाली रामायण तो आपने जरूर देखी होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्रभु श्री राम ने माता सीता के चरित्र पर संदेह किया होगा, जिसका कि उल्लेख आपको पूरी रामायण में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा? तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, मैं वापस लौट के आऊँगा एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप मेरी इन वीडियोस को देख सकते हैं।